अकीका के मौके पर आपने बकरा ज़िबा फरमाकर फरमाया कि ये जिस नौमौलूद का अकीका होता है उस बच्चे की तरफ से सदका है। अल्लाह ताला इसके बदले में और इसके सदके में बच्चे से बलाएं आफतें दूर फरमा देता है। तो ये वाजिब नहीं है कि आपको ना करने पर गुनाह मिले, बल्कि ये सुन्नत है कि अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो आप अपने बच्चों का अकीका करें। हज़रात मोहतरम, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये हमें और आपको तरीका बताया गया कि मोमिन के यहाँ जब भी कोई बच्चा पैदा हो और उसके वालिदैन साहिबे इस्तिताअत हो तो उस बच्चे की तरफ से किसी जानवर को ज़िबह करके उस बच्चे का सदका करें। सदके से बलाएं टलती हैं। यही वजह है कि जो दुआए अकीका पढ़ी जाती है उस दुआ में ये शामिल किया जाता है कि जो जानवर ज़िबह होता है उस जानवर का खून इस बच्चे के खून का सदका, उसका बाल इस बच्चे के बाल का सदका है, उसका गोश्त इस बच्चे के गोश्त का सदका है, उस जानवर की जान इस बच्चे के जान का सदका है। हज़रात मोहतरम, इसलिए सदका कर लिया जाता है। सदके से बलाएं टलती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में फरमाया कि तुम अपने मरीजों की दवा सदका से किया। सदका के जरिए अपने मरीजों की दवा किया करो। मतलब ये है कि मरीजों की तरफ से तुम सदका करोगे तो अल्लाह सदके में बलाएं डाल देगा, बीमारी खत्म फरमा देगा। सदके से बीमारियां खत्म होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुजूर मुफ्ती साहब किबला, हुजूर मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत माशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, सदका दो किस्म का होता है। एक होता है सदक़े वाजिबा और एक होता है सदक़े नाफिला। सदक़े वाजिबा जो होता है वो सिर्फ ग़ुरबा का हक है, यानी जो वाजिब सदका होता है जैसे फितरा है, ज़कात है, नज़्र है, मन्नत है, इस किस्म के वो सदके होते हैं जो अमीरों के लिए खाना जायज नहीं होता है। वो ग़ुरबा और फुक़रा का हक होता है। जैसा कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़राई वल मसाकीन, कि बेशक सदका ये फुक़रा और मसाकीन का हक है। अगनिया उसे नहीं खा सकते हैं, मगर जो सदक़े नाफ़िला होता है, जो ये सदका होता है और अकीके का सदका होता है, ये सदका अमीर भी खा सकता है, गरीब भी खा सकता है, दोस्त भी खा सकता है, रिश्तेदार भी खा सकता है, पटीदार भी खा सकता है, अहलो अयाल खा सकते हैं। इसे किसी को भी खिलाओ, कोई भी आदमी खाए, जो भी खा लेगा सदका का सवाब पहुंचेगा और सदका अदा होगा। इस सदके में कोई कैद नहीं है कि सिर्फ फकीर खाएं, अगनिया ना खाएं, मालदार ना खाएं। इसमें कोई कैद नहीं है। हत्ता कि ये भी नहीं है कि उस लड़के या लड़की का दादा या नाना, नानी या दादी ना खाए। देहात में ये बात मशहूर है कि अकीका का गोश्त अपनों को उससे महरूम कर दिया जाता है। सारे लोग खाते हैं, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, महल्ला वाले, इलाका वाले, सबको दावत दी जाती है, सब लोग खाते हैं। मगर उस दावत और ज़ियाफत के दिन कि जिस दिन सबसे अच्छे रिज़ा पर लोगों की दावत होती है,
सबसे अच्छी ग़िज़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाहु सय्यिदुत तआम, गोश्त जो है वो तमाम खानों का सरदार है, और उसमें भी बकरे का गोश्त वो और ज्यादा लजीज होता है। यही वजह है कि सबसे ज्यादा महंगा भी है। आम आदमी हर दिन उम्मन नहीं खा सकता, हर दस्तरखान पर उम्मन बकरे का गोश्त रोजाना नहीं होता है, मगर जिस दिन बकरा या बकरी कटती है और पूरे गांव समाज की दावत होती है, दस्तरखान वसी होता है, मुरक्कब ग़िज़ाएं होती हैं, सारे लोग खा जाते हैं, गांव महल्ले के लोग खा जाते हैं, फकरा और मसाकीन मांगने वाले खा जाते हैं, धोबी वगैरह खा जाते हैं, घर के मुआमिल और मजदूर खा जाते हैं, मगर ये अजीब समाज है कि उसके अजीजों को उससे महरूम कर दिया जाता है। कहते हैं कि अकीका का गोश्त दादा दादी ददिहाली या ननिहाली लोग नहीं खाएंगे, नाना नानी नहीं खाएंगे। अब बताइए, वो भी बेचारे इंसान हैं, कहीं से पकड़ के आए हैं। वो लड़के के ननिहाली लोग हैं, उनको तो सबसे ज्यादा बच्चे से मोहब्बत है, आम लोगों में माँ बाप के अलावा सबसे ज्यादा वो प्यार करते हैं। और बच्चे के ननिहाल से आए हैं, जाहिर सी बात है उनका तोहफा भी सबसे ज्यादा महंगा है, उनका खर्चा भी सबसे ज्यादा महंगा है, उन्होंने खर्च भी ज्यादा किया है, वो ज्यादा सामान लेकर के आए हैं। मगर आज जब सारे लोग गोश्त खा रहे हैं तो ये बेजा रिवाज जो हमारे और आपके दरमियान एक गलत तरीका राइज है, उसकी बुनियाद पर आज वो बेचारे दाल खाने पर मजबूर हैं, सब्जी खाने पर मजबूर है, उन्हें सादा खाना खिलाया जाता है। इसलिए ये अकीका की महफिल है, जितने लोग यहाँ हाजिर हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इन उलमाए किराम की मौजूदगी में, हज़रत अल्लामा शेर खान साहब बैठे हुए हैं, हमारे खतीब साहब बैठे हुए हैं, मैं इनकी मौजूदगी में आपके नजरियात को पाकीज़ा करना चाहता हूँ, आपकी रहनुमाई करना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि अकीका का गोश्त ननिहाल के लोग नहीं खा सकते हैं, वो सरासर गलत कहते हैं, वो सरासर शरीयत में तोहमत लगाते हैं, और वो एक ऐसा तरीका जिसमें लोगों का हक मार दिया जाता हो। बताओ, ये हक मारना नहीं तो क्या है कि सारे लोग गोश्त खा रहे हैं और एक शब्द से उसका हक छीना जा रहा है। बताइए, आपने गलत मसला बताया है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका हक आप पर लाजिम होगा। इसलिए जरूरी है कि आप इस मसले को समझें और ये बात ज़हनो दिमाग में रखें कि जो खाना शरीयत के नजदीक जायज है, हलाल है, वो सारे मोमिनीन के लिए हलाल है, और जो हराम है वो सारे मोमिनों के लिए हराम है। हमारे मज़हब इस्लाम में ऐसा कोई कानून नहीं कि वही खाना किसी के लिए हलाल हो, किसी के लिए हराम हो, किसी के लिए नाजायज हो, बल्कि जो जायज है वो सबके लिए जायज है, जो हराम है वो सबके लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। चूंकि माशाअल्लाह मोहतरम कलीम भाई ने आज अकीका के मौके पर ये महफिल रखी। उम्मूमन तकरीरें होती हैं, जलसे होते हैं, बहुत सारे मौजू पर गुफ्तगू होती है, मगर ये भी मजहब इस्लाम का एक तरीका है, रसूलुल्लाह की सुन्नत है। शादी है, खतना है, अकीका है या दीगर मामलात हैं, इन मौजूओं पर गुफ्तगू नहीं होती। आज ये अकीका के मौके पर महफिल मुनक्किद की गई है, तो हमने सोचा कि जितना भी हमें वक्त मिले तो हम अपने भाइयों को अकीके के मसाइल से ही आगाह करें। तो मेरे भाइयों, आपने समझा कि जो भी ऐसा मसला बताते हैं या किसी को रोकते हैं, वो बहुत बड़ी जसारत करते हैं। सोचिए कि कितनी बड़ी हिम्मत है कि शरीयत का मसला आदमी जानता भी नहीं है और उसे बताता है। मसला बताने के लिए जानकारी जरूरी है, जरूरी है कि आदमी पढ़े, उसके बारे में मालूमात हो, उसके बारे में तहकीक हो,
जिस तरीके से एक आम आदमी बगैर पढ़े लिखा है तो वो दवा नहीं बताता, कहता है इसके माहिरीन से पूछो जिन्होंने रिसर्च किया है। आदमी अगर इंजीनियर नहीं है तो वो नक्शे घरों के नहीं बनाता, और कहता है कि इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। मगर मजहब इस्लाम के मसाइल आदमी कितनी बड़ी जुरात करता है। नक्शा अगर उल्टा तिरछा बन गया तो आदमी का खरीद खराब होगा। अगर दवा खराब हुई, गलत हुई तो वो रिएक्शन कर सकती है, मगर अगर आदमी ने मसला गलत बताया है तो उसका अकीदा गलत हो जाएगा, उसका आखिरत में नुकसान। इसलिए मसला जब भी कोई बताए तो चाहिए कि वो जानकारी ले, जानकारी हो तभी बताए, अगर ना हो तो मौलाना लोगों से पूछवा ले, इमाम साहब से पूछ ले, किसी के पास फोन कर ले, कोई आलिम से पूछे, कोई मुफ्ती से पूछे, मसाइल मालूम कर ले, और जो मसला उलमाए अहले सुन्नत बयान करे बताए उसी पर अमल करें। हज़रात मोहतरम, तो उलमा से मसाइल पूछ ले। अब ये कितनी बड़ी जुरात है शरीयत पर। आदमी ये नहीं सोचता है कि हमने बता दिया और ये कहा कि ये शरीयत का कानून है, दीन का मसला है, और ये नहीं सोचा कि इसकी वजह से नुकसान कितना बड़ा होता है, दीन पर तोहमत कितनी बड़ी लगती है। अगर कोई आदमी ये पूछ ले कि तुम्हारा मजहब ऐसा है जो भेदभाव करता है, वही खाना किसी के लिए जायज है, किसी के लिए नाजायज है। सब लोग गोश्त खाते हैं, एक आदमी को उसमें दाल खिलाया जाता है जबरदस्त, क्या उसका दिल नहीं चाहता होगा? सामने गोश्त बना रखा हुआ है, डोंगे पे डोंगा है, लोग खा रहे हैं, दस्तरखान पर निकल रहा है, बताइए क्या उसका दिल नहीं चाहता होगा गोश्त खाने का? दिल चाहता है, मगर वो समाज के बनाए मनगढ़ंत मसाइल के सामने मजबूर है। आदमी का दिल चाहता है, उसके आपने जो है चाहत और उसने अपना दिल को समझाया, तकलीफ दी, तो इससे आपको गुनाह पहुंचेगा। इसलिए कि मोमिन का दिल दुखाना, मोमिन का दिल तोड़ना, इससे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तकलीफ होती। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अज़ा मुमिनन फ़क़द अज़ानी, कि जिसने किसी मोमिन को तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। वमन अज़ानी फ़क़द अज़ल्लाह, और जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई उसने गोया कि अल्लाह को तकलीफ। तो मजहब इस्लाम ये भेदभाव वाला मजहब नहीं है, ये किसी के दरमियान फर्क नहीं करता, ये ऊंच नीच को मिटाने आया है, ये नस्ल और नस्ली तासुब को खत्म करने के लिए आया है। मजहब इस्लाम यहाँ वहाँ अमीर गरीब की फर्क को खत्म करने के लिए आया है। मजहब इस्लाम का जो कानून है वो सबके लिए, यहाँ तक कि अंबिया और मुरसलीन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उन पर भी इबादत फर्ज है और आम लोगों पर भी इबादत फर्ज है। शादी आम लोगों के लिए करना जायज है, औलिया अल्लाह के लिए भी करना जायज है, उलमा के लिए भी करना सुन्नत है, अंबिया के लिए भी करना जायज है। तो मजहब इस्लाम ने जो कानून बताया वो सबके लिए, कोई भेदभाव नहीं। आप मस्जिद में जाकर देखें, जब सफ लगती है, जमात खड़ी होती है, तो उसमें कोई इम्तियाज नहीं होता है कि फला इस सफ में खड़ा होगा, फला उस सफ में खड़ा होगा, फला यहाँ खड़ा होगा, फला वहाँ खड़ा होगा, बल्कि मजहब इस्लाम ने ऊंच नीच, अमीर गरीब, बादशाह, वजीर, फकीर सबको लाकर बराबर खड़ा कर दिया है। डॉक्टर इकबाल बोल उठे, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, बंदा साहिब मुहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी। मेरे भाइयों, इस बात को जहन में बिठा लें कि अकीका का गोश्त सबके लिए जायज और हलाल है, सब लोग उसे खा सकते हैं, सबके लिए खाना जायज है। जो भी दावत में है, जिसका भी दिल की करे, जो जिसने भी शिरकत किया है, मजहब इस्लाम किसी को नहीं रोकता है। ये पाकीज़ा खाना है, ये तय्यब खाना है, ये हलाल खाना है। तो पाक और तय्यब हलाल खाना सबके लिए जायज है, किसी के लिए रोक टोक नहीं। किसी
मसला नहीं है, इसलिए अब अपने रिश्तेदारों को अपने घर बुलाकर दावत लेकर महबूब न किया, बल्कि उन्हें दावतें खिलाया करो और आप लोग इस गलतफहमी से बाहर निकलें। एक बात और अकीका के मसले पर, एक मसला बहुत गलत मशहूर है। लोग कहते हैं कि अगर बच्चे का अकीका करना है, लड़का हो तो बकरा करो और लड़की हो तो बकरी लाओ। बल्कि बहुत सारे लोग समझते हैं लड़की का अकीका बकरे पर होगा ही नहीं, इसलिए स्पेशल तौर पर बकरियां ढूंढी जाती। और अकीका के मसाइल वही हैं जानवर के सिलसिले में जो कुर्बानी के जानवर हैं। अब कुर्बानी के जानवर के मसाइल आप लोग मालूम होता रहता है, सुनते रहते हैं कि जानवर लंगड़ा ना हो, काना ना हो, बहुत ज्यादा लागर और कमजोर ना हो, जानवर जो है वो 1 साल का, बकरा कम से कम 1 साल का हो, तो जो कुर्बानी के मसाइल है वही अकीका के मसाइल। तवज्जो है। चचा तो हमारे बड़ी जल्दी सो गए, नींद आने लगी क्या? सुनिए आप, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, बल्कि आप तक मैसेज और पैगाम पहुंचा। आप चंद लोग बैठे हुए हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि आप अपने अपने गांव में, अपने अपने इलाके में, अपने अपने भाइयों में, अपने अपने दोस्तों में अगर ये मसाइल आज सीख लेंगे तो आप लोगों को बता सकते हैं। बताइए, आप लोग बताएंगे कि नहीं कि अकीका का गोश्त जिस तरीके से आप लोगों को खाना जायज है, ऐसे ही नाना नानी को भी खाना जायज है। सबके लिए बताएंगे कि नहीं अपने दोस्तों को? इंशाअल्लाह बताएंगे। हाँ, तो ये बकरा बकरी वाला, लोग कहते हैं कि लड़का हो तो बकरा जरूरी है, लड़की हो तो बकरी जरूरी है। बाज़ाब्ता तौर पर, स्पेशल तौर पर बकरियां ढूंढी जाती है कि 1 साल की ऐसी बकरी हो जिससे तवालुद तनासुल न हुआ हो, बच्चे न हो। इस किस्म की बकरियां तलाश की जाती हैं। मेरे भाइयों, ये भी गलत मसला लोगों के दरमियान रिवाज बढ़ गया है। ऐसी शरीयत में कोई कैद नहीं है, बकरा बकरी की कोई कैद नहीं है। अगर बकरी भी 1 साल की है और लड़के का अकीका करना है तो भी अकीका हो जाएगा, अगर लड़की का अकीका करना है और बकरा हो तो भी अकीका हो जाएगा। बस फर्ज क्या है? फर्ज ये है, वो भी सुन्नत है, वाजिब नहीं है। सुन्नत ये है कि लड़का हो तो लड़का के लिए 2 बकरा या बकरी, और लड़की हो तो उसके लिए 1 बकरा या बकरी। मसले में ये फर्क कि बकरे के तरफ से, लड़के के तरफ से अगर अकीका करना है तो उसके लिए 2 जान सदका करो, 2 बकरा या 1 साल की 2 बकरी हो। चूंकि लड़के ये उम्मन घरों से बाहर रहते हैं, उम्मन ये ट्रैवल से ज्यादा करते हैं। जाहिर सी बात है, मुंबई से मोटरसाइकिल लाकर एड़ा पेड़ा लड़के ही चलाते हैं, लड़कियां तो मोटरसाइकिल नहीं चलाती। ये मार्केट में निकलते हैं, बाजार जाते हैं, परदेश में रहते हैं, बलाएं इनके ज्यादा करीब रहा करती हैं। इसलिए जब बच्चे यानी लड़के का सदका करना हो, अल्लाह ने तौफीक दिया हो, तो 2 जानवर सदका करो, और लड़की की तरफ से सदका करना हो तो 1 जानवर सदका। सुना आप लोगों ने? तो ये फर्क शरीयत ने ये फर्क रखा है कि अकीका करो, अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दिया है तो लड़के के लिए 2 जानवर, बकरा या बकरी, लड़की की तरफ से 1 जानवर। मगर नर मादा इसका कोई फर्क नहीं है। इसकी वजह से आप बताइए, जो कुर्बानी के मसाइल हैं वही अकीका के मसाइल हैं, तो क्या कुर्बानी में नर मादा देखना जरूरी है? नहीं, नर मादा देखना कोई जरूरी नहीं है। ये और बात है कि अच्छे जानवर की कुर्बानी करनी चाहिए, तो बकरा में बकरा ज्यादा अच्छा होता है, उसका गोश्त पसंदीदा होता है। इसलिए अक्सर लोग, अक्सरियत ये है कि बकरा कुर्बान करते हैं कुर्बानी में, मगर अगर 1 साल की बकरी की भी कुर्बानी करें तो कुर्बानी हो जाए। इसमें चूंकि बकरी में बहुत सारी चीजें देखना पड़ता है कि ये बच्चे वाली तो नहीं है, तवालुद तनासुल तो नहीं हुआ है,
इसलिए ढूंढना मुश्किल होता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि कुर्बानी नहीं हो सकती। अगर मादा की कुर्बानी जायज ना हो तो आप बड़े जानवरों में देखें, भैंस की कुर्बानी होती है कि नहीं होती है, ऊँटनी की कुर्बानी होती है कि नहीं होती है। तो जब भैंस भैंसा दोनों की कुर्बानी होती है और ऊँट ऊँटनी दोनों की कुर्बानी होती है, जिन जिन जानवरों की कुर्बानी होती है उसमें नर मादा की कोई कैद नहीं है, बल्कि नर की भी कुर्बानी होती है, मादा की भी कुर्बानी होती है। इसी तरीके से बकरा और बकरी दोनों की कुर्बानी हो सकती है। इस जानवर में भी नर मादा की कोई कैद नहीं है, 1 साल का होना चाहिए, कुर्बानी हो जाएगी। और जब कुर्बानी ही वाला मसला अकीका का है, तो जब नर मादा कुर्बानी में नहीं देखा जाता तो अकीका में भी नर मादा देखने की जरूरत नहीं है। अकीका में भी जब अकीका करना हो तो जानवर चाहे नर हो चाहे मादा हो, नर मादा से कोई फर्क नहीं पड़ता, अकीका हो जाएगा। और अकीका सिर्फ यही नहीं कि बकरे ही का होता है, आप देखिए कुर्बानी के जो जानवर हैं आप उसमें अकीका के हिस्सा भी ले सकते हैं। ऐसा हो कि लड़के का एक अकीका, एक आपने बकरा ज़बह कर दिया और एक अकीका का हिस्सा आपने ले लिया कुर्बानी के जानवर में। जब उनमें कुर्बानी होती तो किस हर जानवर में, बड़े जानवर में 7 हिस्से कुर्बानी के होते हैं, एक हिस्सा एक छोटे जानवर के बराबर होता है। इसलिए कुर्बानी के बड़े जानवरों में 7 हिस्से होते हैं, तो बड़े जानवरों में अकीका के भी 7 हिस्से हो सकते हैं। जब आपको कुर्बानी अकीका करना हो तो 2 हिस्से बच्चे की तरफ से, बेटा की तरफ से, और 1 हिस्सा बेटी की तरफ से ले लें, अकीका होता है। समझा आप लोगों ने? तो जाहिर सी बात है आपने बड़े जानवरों में हिस्सा लिया, कभी हिस्सा आपने भैंस में लिया या भैंसा में लिया, तो अब अगर ये नहीं है कि भैंस है तो भी उसमें लड़की के अकीका का हिस्सा ले सकते हैं, बल्कि भैंसा में भी आप लड़की के अकीके का हिस्सा ले सकते हैं। ये सत्ता ही है, जानवर सदका हो गया, अकीका की सुन्नत अदा होगा। इसलिए इसमें नर मादा की कोई कैद नहीं, इस बात को आप लोग ज़हन में रखें। तो ये अकीका की दुआ ही होती है, अल्लाहुम्मा हाज़िहिल अकीक़तु लिफ़ला बिन फला दमुहा बिदमिही व लहमुहा बिलहमिही व शअरुहा बिशअरिही व जिल्दुहा बिजिल्दिही अल्लाहुम्मा इजअलहु फ़िदाअन लिइब्नी मिनन नार। ये दुआ पढ़ी जाती है, इसका मतलब क्या होता है? अल्लाहुम्मा हाज़िहिल अकीक़तु, ऐ वाले इलाह जो ये अकीका किया जाता है, लिफ़ला बिन फला, ये फला जो फला का बेटा है उसकी तरफ से है, लहमुहा बिलहमिही, इसका गोश्त उसके गोश्त की जगह पर है, व शअरुहा बिशअरिही, इसका बाल उसके बाल की जगह पर है, व दमुहा बिदमिही, इसका खून उसके खून की जगह पर है, व जिल्दुहा बिजिल्दिही, और इसका चमड़ा उसके चमड़े की जगह पर है। अल्लाहुम्मा इजअलहु फ़िदाअन लिइब्नी मिनन नार। ऐ बारे इलाह, इस जानवर की वजह से, इस जानवर को सदका करने की वजह से, ऐ परवरदिगार, तू इस बेटे को जहन्नम से आजाद तो हज़रात मोहतरम जहन्नम से आजाद फरमा दे, ये दुआ की जाती है, ये अकीका होता है। तो हज़रात आप अकीका किया करें, अल्लाह तौफीक दे तो इस सुन्नत पर अमल किया करें, किसी का दिल न दुखाया करें, किसी को तकलीफ न दिया करें, किसी को परेशान न किया करें, बल्कि इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रखें, मिलजुल करके रहें, एक दूसरे की दिल आज़ारी न करें।